दोस्तों आज का सवाल है कि यदि a बराबर 5 और b बराबर 7 हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब कि दिए गए रूल का दोनों पक्ष बराबर के इधर वाला भाग और बराबर के इधर वाला भाग दोनों आपस में बराबर है। तो क्या करना है हमको, करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे। देखिए हमको क्या इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया क्या है लिखेंगे यहाँ पर। हम लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है में लिख देंगे क्या दिया हमको, a बराबर 5 दिया है और b बराबर 7 दिया है। तो लिखेंगे हम a और b का मान a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में रखने पर। अब क्या करना है, इस रूल में a के स्थान पर 5 और b के स्थान पर 7 हम रखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे पहले रूल लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिए। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 5 और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 7 लिख देंगे। लिखते हैं a के स्थान पर लिख देंगे ब्रैकेट में 5 लिखे, 5 के बाद हम प्लस लिखे, b के स्थान पे 7 और होल स्क्वायर लिख दिए बराबर। फिर इस a के जगह पे 5 लिख देंगे, तो 5 फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस b के स्थान पे 7 लिखेंगे, ये 2 ठीक इसके ऊपर लिख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 2 लिखेंगे और एक जगह पे 5 लिख दिए और 2 और 5 के बीच में गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब b की जगह पे हम 7 लिखेंगे और 7 और 5 के बीच में गुणे का हम चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 7 और 5 हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 5 को हम 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे, क्योंकि 5 के ऊपर 2 घात है तो 5 को 2 बार लिखेंगे और हम आपस में गुणा कर देंगे। 5 को 2 बार लिखे गुणा करें तो 5 पचे 25 निकल गया, तो ये 25 हम यहाँ लिख देंगे। फिर प्लस, फिर 7 का स्क्वायर करना है तो फिर हम 7 को ठीक वैसे ही हम हल करेंगे, 7 को 2 बार लिखेंगे और दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो इसको उठा करके हम यहाँ इसके स्थान पर हम लिख देंगे 49 प्लस इन तीनों को आपस में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 2 पचे 10 और इस 10 में हम 7 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7 दा में 70। अब निकल गया हमको 70। अब इस पूरे के स्थान पे लिख देंगे हम 70 लिख दिए। अब इसकी बारी, अब अगली लाइन में क्या लिखेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 को हम 2 बार लिखेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल बच गया 2 और फिर 12 एकम 12 और 12 दू 14, तो कितना बन गया हमारा 144। तो इधर निकल गया हमको 144 बराबर। अब देख पा रहे हैं दोस्तों कि इक्वल्स टू के इधर हमको निकल करके आ गया 144। अब इतना ही हमको इधर निकल के अगर आएगा तब यह इसका दोनों पक्ष क्या होगा, बराबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए अब इसको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 25 और 49 को जोड़ेंगे तो देखिए लिखेंगे हम लोग 25, 49 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 14 के 4 हासिल बच गया 1
4 2 6 और 6 और 7 13, 13 1 14, निकल गया हमारा 144। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि दोनों पक्ष में, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी सेम नंबर है। 144 दाएं पक्ष में भी है और 144 बाएं पक्ष में भी है। तो इसका मतलब कि दोनों पक्ष क्या हुआ, बराबर हुआ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा।